हम अपने भीतर के दुर्गुणों को निकालें। अभी हम सबों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक किए हैं। इसके बाद विजयादशमी मनाए। अब इन स्रोतों से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की कृपा मिली, भगवान राम का आशीर्वाद मिला। अब इन सबों के कृपा से हम अपने भीतर मौजूद गुणों को निकालें। यही उत्सव मनाने का सबसे बड़ा परिणाम हमें मिलने वाला है। हमारे अंदर लोभ, क्रोध, द्रोह, मोह, असूया, दूसरों के गुण में दोष ढूंढने का, ईर्ष्या, निर्लजता, कठोर वाणी, ये 8 प्रकार के दोष और दुर्गुण हमारे अंदर निवास करते हैं। इन पर नियंत्रण करने के लिए हम सभी उत्सव मनाते हैं, तरह तरह की तपस्याएं करते हैं। इनको लोभ का कोई अंत नहीं है। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी बहुत ही सरल वाणी में समझाते हैं कि ये लोभ ऐसा है, आशा, तृष्णा, ये सारी चीजें ऐसी हैं। शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन ये आत्मा में बसते हैं, ये नष्ट नहीं होते। माया मुई न मन मुगा, अब मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुए, यों कह गए दास कबीर। इसलिए हमें इन पर नियंत्रण रखना है। और नियंत्रण रखने के लिए सबसे बड़ा आधार क्या है? वह कौन सी चीज है जो इतने मौजूद दुर्गुणों के ऊपर नियंत्रण रख ले? वह है विद्या। कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या ही वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। विद्या के प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। पहला, आत्मज्ञान से विद्या पैदा होती है। यह बड़ी दुर्लभ चीज है, बहुत कम लोगों को संसार में प्राप्त होती है, मिलती है। वो पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम होता है। जैसे कबीरदास, मसी कागज छुयो नहीं, लेखनी गही नहीं हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि स्याही और कागज तो हाथ से छुआ ही नहीं कभी। मसी कागज छुयो नहीं और लेखनी गही नहीं हाथ। लेकिन भगवान की कृपा से आत्मज्ञान था। मीराबाई को आत्मज्ञान था, जो बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको आत्मज्ञान होता है, यह दुर्लभ है। दूसरा, विद्या प्राप्ति का साधन परिश्रम पूर्वक अध्ययन, तप, तपस्या और संगति है, जिसके आधार पर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो इन दोनों साधनों के द्वारा हम अपने क्रोध पर, नास्ति क्रोध समरिपु, क्रोध के समान कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए इस पे हमको कब्जा, नियंत्रण, इसे हमेशा काबू में रखना है। और द्रोह, यह मानव मन की कमजोरी से पैदा होने वाला अवगुण है, जिसपे हमें हमेशा नियंत्रण रखने की जरूरत है।
दूसरे का हम कामों में, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन उसके गुण से हम कुछ सीख नहीं पाते, यह हमें नुकसान करता है। ईर्ष्या, अपने कुछ मेहनत करते नहीं, अगर दूसरा 100 में 100 नंबर ले आया तो हमको खराब लगता है, हम उसके बारे में सोचते हैं उसका कैसे आ गया, ऐसा किया वैसा किया। तो इन चीजों को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी आवश्यकता है। निर्जलता, निर्लज्जता, कभी कभी हम लज्जा नाम की एक चीज जो है मनुष्य ने मानव मन को दिया है, मानव जीवन को दिया है। शब्दों को बोलने में संयम, अपनी दैनिक जीवन में ऐसे काम न करें जिससे कि हमको शर्म आनी पड़े, लज्जित होना पड़े। हम कभी निर्लज न हो। और कठोर वाणी का त्याग, मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। मधुर वचन जो है वो औषधि के समान है, जिसको सुनकर मन की पीड़ा कम हो जाती है, लेकिन कठोर वचन तीर के समान होता है, वह दर्द देता है। इसलिए भूलकर हम कठोर वचन न करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसलिए आज हम सबों को संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग अपने विवेक और ज्ञान के बदौलत अपने भीतर मौजूद दुर्गुणों को निकालेंगे और अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखमय, प्रसन्नचित और दूसरों के लिए उपयोगी बनाएंगे। और डरकर, किसी चीज से डरकर कोई गलत काम न करेंगे। जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं वे सही माने में मुक्त हो जाते हैं। डरिए मत, मुकाबला करिए। कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आशा है कि आप अपने अंदर के अवगुणों को, मौजूद दुर्गुणों को निकालकर और सद्गुण को बढ़ाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके मंगलमय सुखमय जीवन की मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।